हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के नॉलेज पॉइंट चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो इस वीडियो में हमने आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है रूट फाइव मतलब कितनी बार दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 बार दिया हुआ है रूट फाइव ऐसे करके, ठीक है। और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो हमने जो फर्स्ट फार्मूला पढ़ा था उसी फार्मूले पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, रूट फाइव 6 बार दिया हुआ है। कितनी बार? 6 बार। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ कितना, 336। तो क्या इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो हमने जो फर्स्ट फार्मूला पढ़ा था वो फार्मूला ये था कि देखिए, फार्मूला देखते हैं इधर, रूट एक्स डॉट 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 एन बार इज इक्वल टू, फार्मूला हमारा था देखिए एक्स टू द पावर 2 पावर n माइनस 1 अपन 2 टू द पावर n था, ठीक है। तो अब इस फार्मूले में हम इस क्वेश्चन को रख के सॉल्व करते हैं। तो देखिए x क्या है, तो हमारा जो x है वो 5 है, यानी जो 5 है वही हमारा x है, ठीक है। अब फार्मूले में रखते हैं, फार्मूला क्या है, x टू द पावर 2 के पावर n माइनस 1 अपन 2 टू द पावर n, ठीक है। तो x क्या है, 5 है, 5 हो गया हमारा। 2 टू द पावर n, n मीन्स मतलब कितनी बार ये डिजिट दिया हुआ है, तो कितनी बार दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो 2 टू द पावर 6 माइनस 1 अपान 2 टू द पावर 6, ठीक है। तो अब चलिए इसका हम लोग इसको निकाल लेते हैं, 2 टू द पावर 6 की वैल्यू। तो कितना होगा, देखिए 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू 1 2 3 4 5 इंटू 2 6, ठीक है। देखिए इसका हम गुणा करते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, कितना हुआ 64 माइनस 1 अपान 2 टू द पावर 6 की वैल्यू कितनी है, 64 है। चलिए 64 माइनस 1 कितना होगा, 63 अपान 64। तो हमारा जो आंसर है वो ये है, देखिए आप लोग 5 टू द पावर 63 अपान 64। और देखिए हमारे ऑप्शन में ये आंसर भी दिया हुआ है, देखिए दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक 5 टू द पावर 63 अपान 64 और एक 5 टू द पावर 64 अपान 63। तो ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ऊपर वाले में से हम एक माइनस कर देते हैं और नीचे वाला 2 टू द पावर n ही रहता है, ठीक है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, √10 प्लस √25 प्लस √100 प्लस √154 प्लस √225 का मान पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसे भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 12 है। क्या कह रहे हैं, सॉरी 1 मिनट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, 12 था। 12 हमारा क्वेश्चन है, √10 प्लस √25 प्लस √100 प्लस √154 प्लस √225, ठीक है। इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो सबसे अंदर वाला रूट होता है, जो सबसे लास्ट में होता है, पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब 20 से तो स्टार्ट कर नहीं सकते, क्योंकि बीच में सबके प्लस है, ठीक है। स्टार्ट कर नहीं सकते, तो सबसे पहले इस रूट को हम हटाते हैं, ठीक है। तो चलिए हटाते हैं, ठीक है। प्लस √25 प्लस √100 प्लस √154
प्लस, अब देखिए इस रूट को अगर हटाते हैं तो ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये हमारा 15 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, 15 का। तो ये रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। चलिए अब इसे सॉल्व आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बस स्टेप बाय स्टेप आप लोग सॉल्व करते जाइए, आंसर आते जाएगा इसका। तो 108 प्लस, अब देखिए 154 प्लस 15 है तो ऐड करेंगे तो 169 होगा। कितना होगा, 169। ये भी किसी का स्क्वायर है। देखिए 10 25 प्लस 108 और प्लस ये भी 169 किसका होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। कितना होता है, 169 था, बाहर हमारा आएगा 13। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 प्लस, अब 108 और प्लस 13 करेंगे तो हमारा 121 आएगा। ठीक है, देखिए 108 और 13, 11 2 1, तो 121 आया। अब इस ये अंडर रूट रहेगा यहाँ पर, हाँ अंडर रूट में 121 आया। 121 किसी का स्क्वायर होता है, किसका होता है, 11 का होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, यहाँ 11 हुआ। अब देखिए 10, हम प्लस भूल गए, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा, हम प्लस लगाना भूल गए यहाँ पर साइन। ठीक है, हम लगा दिए। अब 25 प्लस 11 कितना होगा, 36 होगा। 36, और जब 36 किसका स्क्वायर होता है, तो 6 का होता है। और 10 प्लस 6 कितना होगा, 16। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आया, 4 हमारा आंसर आया। ठीक है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्टेप्स थे। एग्ज़ाम हॉल में आप लोग को इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आप एक एक स्टेप सॉल्व कीजिए। बस आप 1 से 2 बार लगाते हैं क्वेश्चंस को तो आपको बहुत इजी तरीके से आ जाएगा कैसे फटाफट हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है, 25 था, 15 का है, 154 15 169, तो ये 13 का स्क्वायर था। 13 और 108 ऐड किया तो 121 हुआ, जो कि 11 का स्क्वायर था। और 11 और 25 ऐड किया 36, जो कि 6 का स्क्वायर था। और 6 और 10 16 हुआ, जो कि 4 का स्क्वायर था। तो आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजी तरीके से क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा 13 लिखा है, देखिए दिखाते हैं आपको। 13 क्वेश्चन नंबर है कि 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। ये कह रहा है कि ये जो संख्या है ना, इसमें और इन चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, इन चारों में से किसी एक संख्या से इसमें गुणा कर दिया जाए, जिससे कि गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त हो वह एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, क्या बोला, पूर्ण वर्ग हो। तो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। 294, ठीक है, इसका हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 294, देखते हैं कितना इसमें से बच रहा है, केवल कितना पूर्ण वर्ग बोला है ना, तो हम लोग 2 का जोड़ा बनाएंगे और जो एक्स्ट्रा होगा उसी संख्या से हम इसमें गुणा कर दें तो वही हमारा पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसे ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहले 2 से जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर है, तो 2 से जाएगा तो 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8 और 2 7 ज़ा 14, क्योंकि 2 4 ज़ा 8 कैरी 1 बचेगा, यहाँ 14 होगा, और 2 7 ज़ा 14। अब देखिए 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ इवन नंबर आ गया, सॉरी ऑड नंबर आ गया। तो चलिए देखते हैं 3 से आता है कि नहीं। तो देखिए 4 1 5 और 7 12 होगा, यानी कि 3 से जाएगा, क्योंकि 12 जो हमारा है वो 3 से जा सकता है। ठीक है, इसे अब 3 से ले जाकर देखते हैं। 3, तो 3 4 ज़ा 12 कैरी 2, और यहाँ पर कितना हुआ, 27 हो गया। तो 3 9 ज़ा 27, 49 हुआ। 49 से आता है, 7 से जाता है, 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। तो देखिए अगर हम इसका एक गुणनखंड लिखें तो क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए यही जो हमारा है बस सेम है, यानी कि इतना, और ये जो हमारा डिफरेंट जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी कि यही वो डिजिट है, कितना, 6, यही वो डिजिट है। अगर हम इस 6 इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो उसके बाद जो हमें संख्या प्राप्त होगी ना, वह पूर्ण वर्ग होगी। आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, अगेन इसका गुण निकालिएगा, पूर्ण वर्ग ये हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारा 6 क्या हुआ, आंसर हुआ। जो पूछा क्या था कि कौन सी वह संख्या है, कौन सी छोटी से छोटी वह संख्या है जिससे इसमें गुणा करने पे पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम पहले इसका गुणनखंड करेंगे, अगेन इसे देखेंगे कि कौन सी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो वही जो संख्या है यही संख्या वो संख्या है कि इसमें गुणा करते तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। 14 क्या लिखा है, 2205 को छोटी से छोटी किस संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। इसमें क्या बोला है, भाग दिया जाए। ठीक है, तो इसे भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है 14, क्या लिखा है 2205 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो चलिए इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। फाइव को ये देखिए हमारा ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो 2 से जाएगा नहीं, इवन जाता है। तो 3 से देखिए जाता है कि नहीं, तो 2 2 4 5 9 होता है, यानी कि 3 से हमारा चला जाएगा। तो 3 7 जा 21। ठीक है, 1 कैरी 10 हो गया। 3 3 जा 9 कैरी 1 और 3 5 जा 15। ठीक है, अगेन देखते हैं 3 से आता है कि नहीं, तो 7 और 3 10 और 5 15, यानी कि 3 से जाएगा भी। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। फिर देखते हैं 3 से आता है कि नहीं, तो देखिए 4 2 6 और 5 11, ये हमारा 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब किससे, 5 से जाएगा। ये 5 4 जा 20 और 4 कैरी बाद 45 हो गया, तो 5 9 जा 45। अब ये किससे जाएगा, 7 से। 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। अब देखिए इसका क्या आया, एक 3 इंटू 5 कितना है, 5 इंटू 7 इंटू 7। तो देखिए ये हो जा रहा है, लेकिन ये हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है, पूर्ण वर्ग। इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनने से ही जो संख्या रोक रहा है। अगर हम इस संख्या से इसमें भाग दे दें तो जो प्राप्त भागफल होगा ना, तब वो पूर्ण वर्ग होगा। चलिए एक बार इसे भी करके दिखाते हैं आप लोग को। देखिए मान लिया हम 5 से इसमें डिवाइड दे दे रहे हैं। ठीक है, 2205 से 5 में 5 से डिवाइड दे दे रहे। ठीक है, तो देखिए 2 4 जा 20, 2 0 4 जा 2 4 जा 20 कैंसिल आउट, और यहाँ बचा 5 5 1 जा 5। अब जो हमारा ये 4 4 1 प्राप्त हुआ है ना, वह एक पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, देखिए कैसे, कितने से जाएगा, 3 से जाएगा। 3 1 जा 3 और यहाँ कितना होगा 14, 3 4 जा 12 7। अब देखिए 5, ये भी अभी 3 से जाएगा, तो देखिए 3 4 जा 12, 3 9 जा 27 और ये 7 और ये 7 पर। अब देखिए 2 2 का हो जा रहा है ना, तो ये हमारा एक पूर्ण वर्ग हो गया। तो कौन, यही वो 5 जो संख्या थी, इसी की वजह से ये पूर्ण वर्ग नहीं हो रहा था। अब इस 5 से हम इसमें डिवाइड दे दिए, तो जो भागफल प्राप्त हुआ है ना, अब हमारा पूर्ण वर्ग हो गया। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बस अगर भाग देने के लिए बोले तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे उसे, और जो संख्या एक्स्ट्रा होगा, अगर पूर्ण घन बनाने के लिए बोले तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, और जो एक्स्ट्रा होगा उससे गुणा या भाग करेंगे। और पूर्ण वर्ग बोले तो 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा था कि किस संख्या से भाग दिया जाती है, ये जो हमारा संख्या है इसी से हम भाग दे दें इसमें, तो ये हमारा एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 दिखाते हैं आप लोग को। नहीं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है। तो आप सोचेंगे 999 मतलब 5 अंक ले लेंगे तो ये हमारा पूर्ण वर्ग होगा, ऐसा नहीं है। तो 5 अंकों की पहले आप बड़ी संख्या लीजिए। ठीक है, क्या लेंगे, 5 अंकों की बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या होती है, 9 9 9
9 9, ठीक है। ये हमारी 5 अंकों की बड़ी संख्या होती है, ठीक है। इसे रहने देते हैं। अब ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, वो पूछ रहा है अभी कि 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो इसका पहले हम पूर्ण वर्ग को या तो वर्गमूल निकाल लेंगे इसका, सॉरी मतलब पूर्ण वर्ग इसका निकालेंगे। पहले देखते हैं कितना आता है। तो देखिए 9 9 9 9 9, ठीक है। तो हम इसको पहले देखते हैं पूर्ण वर्ग है या नहीं है, ठीक है। तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो 3 3 ज़ा 9, कितना होगा, 3 3 ज़ा 9, कैंसिल आउट, 9 9 हो जाएगा। यहाँ पर 6 होगा। अब अगर 2 से लेकर जाते हैं तो 6 2 ज़ा 12, 3 डिजिट का आ जाएगा। हमें बस 2 डिजिट का चाहिए, तो हम इसीलिए 1 बार लेकर जाएंगे, ठीक है। तो 1 बार में 61, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया 3, ठीक। और यहाँ पर 1 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 9 9, अब ये कितने 6 बार में जाएगा, क्योंकि देखिए 6 6 जा 36 होता है ना, 36, और कैरी बचा कुछ ऐड करेंगे तो इतने के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए मतलब अप्रॉक्स आ जाएगा इतने के। तो देखिए 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 3 15, कैरी 1, 6 6 जा 36 और 1 37, ठीक है। कितना आया, 3 4 1, कैंसिल। कितना बचा हमारा, 143, कितना 143 हमारा बच जा रहा है। तो यही अगर इतनी ये जो संख्या है इतने को इसमें से अगर घटा दें तो जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त होगी वो हमारी पूर्ण वर्ग होगी। क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। तो देखिए, तो जो अभीष्ट संख्या है, सॉरी अभीष्ट संख्या है वो क्या है, 9 9 9 9 और 9 -1 4 3, ये मेरी संख्या है। अब घटा दीजिए इसमें से। तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 जाएगा 8 और 9 9। तो यही वो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो हमें ये कैसे मिला है, जब हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लिए हैं, उसका पूर्ण वर्ग निकाले हैं, तो देख रही कितना ही बच जा रहा है। तो यही बच जा रहा है, तो इसको हम अगर माइनस कर दें इसमें से, तो जो संख्या प्राप्त होगी वो एक पूर्ण वर्ग होगी, ठीक है। अब आप इस संख्या का अगर पूर्ण वर्ग निकालेंगे ना, तो यहाँ पर एकदम 0 बचेगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 16। हमारे टोटल इसमें 30 क्वेश्चन है। मैं बस 10 क्वेश्चन बना रही हूँ वीडियो 10 क्वेश्चन का, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है क्यूब रूट, अंडर रूट है उसके, ठीक है। और क्या है, 0.00064 का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसे निकालते हैं। क्या है, पहले हमारा क्यूब रूट है, ठीक है, और फिर रूट में दिया हुआ है 0.00064 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले अंदर हमारा क्या है, स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो इस स्क्वायर रूट से पहले हम इसे बाहर लाएंगे। तो स्क्वायर रूट से अगर बाहर लाएंगे तो हमारा 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का होता है, ठीक है। और टोटल कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं। तो कितना जीरो निकलेगा, 2 जीरो निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट होता है ना, तो स्क्वायर रूट में हम दो का जोड़ा बना के निकालते हैं। तो कितना जीरो निकलेगा, 2 जीरो निकलेगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अगेन इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब इसे सॉल्व आप करेंगे अगर, तो देखिए 3 का जोड़ा बनाते हैं इसमें हम, क्योंकि क्यूब रूट है। तो 3 का अगर जोड़ा बनाएंगे तो 8 हमारा किसका क्यूब होता है, 2 का होता है। और 3 का जब बनाएंगे तो देखिए 0.2 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 तो होगा, लेकिन पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा, 1 और 2 डिजिट के बाद। हमारे पास 1 है तो एक क्या करेंगे, एक यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है, और यहाँ पॉइंट लगा देंगे हम, ठीक है। अब देखिए अगेन 0.2 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें क्यूब रूट से बाहर निकालना है ना। तो 0.2 का अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा। और अब पॉइंट जो है कितने डिजिट के बाद लगेगा, तो 1 2 3 डिजिट के बाद। हमारे पास तो 8 है, तो 1 2 3 अब हो गया, और यहाँ पर हमारा पॉइंट लग जाएगा, हमारा ये मिल गया। तो देखिए बस इतना याद रखते हैं कि अगर क्यूब रूट पूछा है और यहाँ पर 3 है तो केवल एक बाहर, यानी कि 2 बाहर आएगा और पॉइंट के साथ आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा और पॉइंट के साथ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ,
आंसर हुआ। अगर स्क्वायर रूट पूछता तो 8 का तो स्क्वायर होता नहीं किसी अंक का, ये मतलब 2 इंटू 4 होता है। अगर यही 4 रहता, ठीक है, क्या रहता, 4 रहता, ठीक है, 4। तो देखिए अगर इसका स्क्वायर निकालना है ना तो ये नहीं निकलता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 दिया हुआ है। अगर यहाँ 0 हटा ऐसे दिया रहे स्क्वायर में तो 2 है हमारे पास, तो 1 बाहर आएगा और कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा हमारा 17 है, ठीक है। 17 दिया हुआ है क्यूब रूट 4 12/125 का मान पूछ रहे हैं, ठीक है, इसका वैल्यू पूछ रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 17 है, क्यूब रूट है, ठीक है, 4 12/125 है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ नहीं, सिंपल, सॉरी यहाँ क्यूब है, क्यूब रूट है ना, क्यूब 3 है, तो 125 का अगर 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 500 होता है। देखिए 125 का 4 में मल्टीप्लाई, कैरी 2, 4 2 सा 8 2 10, कैरी 1 और 4 1 जा 4 और 1 5, ठीक है, कितना हुआ 500। अब 500 में 12 को ऐड करेंगे तो 512 होगा अपन 500 होगा, ठीक है। अब इसे क्यूब रूट से बाहर निकालना है, सॉरी यहाँ पर 125 है ना, गलत हो गया, 512/125, ठीक है। अब इसे क्यूब रूट से बाहर यानी कि 3 का जोड़ा बना बाहर निकालना है, तो जो हमारा 512 होता है वो 8 का क्यूब होता है, किसका होता है, 8 का। तो देखिए 8 8 जा 64, 8 का होता है, किसका होता है, 8 का। तो 8 8 जा 64, 8 जा देखिए 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 6 जा 48 और 3 51, कितना हो गया, 512 हो गया। तो ये हमारा किसका हुआ क्यूब, 8 का हुआ, ठीक है। अपन 125 जो है 5 का होता है, किसका होता है, 5 का। तो अब देखिए, सॉरी फिर लगा दिया, अब नहीं रूट लगेगा, क्यूब रूट से अब हम बाहर निकालते हैं। 3 का जोड़ा बना, कितना आया, 8/5। अब देखिए हमारे ऑप्शन में जो है इस तरह से नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन में हमारा देखिए 1:3 सॉरी 1 से ही 3/5, 1 से 2/5 ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें एक बार डिवाइड करके देख लीजिए कैसे है। जब आप डिवाइड करेंगे ना तो देखिए 5 1 जा 5 और 3 8, ये हमारा ऑप्शन में दिया हुआ और ये हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 18, है 18, ठीक है। 18 क्वेश्चन है 0.00000 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 1 का घनमूल पूछ रहे हैं, क्या घनमूल होगा, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्या कह रहा है, 0.0000001 का घनमूल पूछ रहा है, मतलब कि ये किसका क्यूब है, ठीक है, किसका क्यूब है। तो देखिए कितना है, 6 है, मतलब टोटल जो पॉइंट की बार डिजिट है वो 6 है, हमारा 6 है। तो हमारा जो ऑप्शन उसमें दिया हुआ है 0.1 दिया हुआ है, 0.01 दिया हुआ है, 0.001 दिया हुआ है और एक ऑप्शन है 0.0001 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब इसका करेंगे अगर आप 3 टाइम्स तो पॉइंट जो लगेगा वो 3 डिजिट के बाद केवल लगेगा, तो यानी कि इतना ही आ रहा है, ठीक है। अगर इसका हम क्यूब करें, इसका जो पॉइंट है वो 6 डिजिट के बाद लगेगा, कैसे, तो देखिए 0.01 है, 0.01 है, ठीक है। तो 0.0101 1 होगा और 1 होगा, और कितने डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3, तो 1 2 3 4 और यहाँ पर पॉइंट लगेगा। अगेन 0.01 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और कितने डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद, तो एक 1 ऑलरेडी है, 2 3 4 5 6 और यहाँ पर हमारा पॉइंट लग गया, तो हमारा ये मिल गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा 19 है, देखिए 19 क्या दिया हुआ है,
19 हुआ 8⁻2 अपॉन 3 का मान पूछ रहा है, ठीक है। क्या 8⁻2 अपॉन 3 का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए 8⁻2 इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। तो आप देखिए जो क्या करते हैं, अगर देखिए अगर √4 है तो इस हम रूट को जो अगर हटाएंगे यहाँ से तो 1/2 हो जाएगा पावर में, इसके 4 के पावर में कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अगर √3 है तो अगर इस रूट को हटाएंगे तो 3 के पावर 1/2 हो जाएगा, रूट है स्क्वायर रूट है। तो अगर यहीं पर क्यूब रूट होगा तो 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर क्यूब रूट में दिया हुआ है 3 और हम इस क्यूब रूट को हटाए हैं तो 3 के पावर 1/3 होगा। तो जितना दिया है उसी के पावर में लग जाता है, ठीक है। तो क्यूब रूट है तो 1/3, स्क्वायर रूट है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है क्यूब रूट है, ठीक है। तो इसका मीन्स होता है कि आपका ये 8 क्यूब रूट के अंदर था और इसका स्क्वायर था, ठीक है। ऐसा रहने दीजिए, बस आप लोगों को समझाने के लिए आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो अगर इस 3 को आप हटा दें देखिए 2 × 1/3 लिख सकते हैं। तो इस 3 को अगर आप हटा दें यहाँ से तो जितना यहाँ 8 की पावर स्क्वायर होगा, तो 3 को कैसे हटाएंगे। तो हमें पता है कि 8 जो होता है 2 का क्यूब होता है। किसका होता है 2 का क्यूब होता है, इंटू 2/3 दिया हुआ है। अब 3 से 3 कैंसिल आउट, बचा हमारा कितना 2⁻2, कितना हुआ 4 हुआ। और इसे सॉल्व करने का एक और तरीका है, जैसे देखिए इस अगर 1/3 को आप क्यूब रूट में चेंज कर दे, अंदर ला दे रहे हैं, ठीक है। तो 8 की पावर कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर हो जाएगा। अब क्यूब का मतलब है कि इस मतलब 3 का जोड़ा बना के निकालना है। तो पहले 8 का आप स्क्वायर कर लीजिए। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। अब 64 किसका क्यूब होता है, 64 किसका क्यूब होता है। तो ये हमारा किसका होता है 4 का होता है। देखिए सॉरी यहाँ 3 रहेगा, 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64 होता है, ठीक है। तो किसका हुआ 4 का क्यूब हुआ। तो हमारा क्यूब निकालना है तो हम कितना निकालेंगे बाहर बस 4। तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है, आइए दिखाते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है √2⁴ प्लस क्यूब रूट 64 प्लस 4√2⁸ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। 2⁴ प्लस क्यूब रूट 64 प्लस 4√2⁸ है, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है और ये फोर्थ का रूट है, मतलब ठीक है। तो स्क्वायर रूट है तो 2⁴ है तो कितना निकलेगा। तो चलिए इसको पहले 2⁴ को उतना लिख लीजिए, ठीक है। प्लस क्यूब रूट है तो 64 किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब होता है। प्लस ये क्या है फोर्थ है तो 2 को पहले जितनी बार दिया हुआ 8 बार लिख लीजिए। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बार 8 बार हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ से क्यूब रूट निकालना है 3 का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ से फोर्थ निकालना है तो 4 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो जितना निकाला है तो उतना का जोड़ा बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ से स्क्वायर रूट है, जब कुछ नहीं है तो स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट है तो वहाँ से हम कितना निकालेंगे 2 का जोड़ा निकालेंगे। तो कितना हुआ 2 × 2, कितना निकालेंगे 2 और 1, 2 बाहर निकल गया क्योंकि 1 2 और 2 2 हो गया। प्लस यहाँ से क्यूब निकालना तो कितना निकलेगा बस 4 होगा। प्लस यहाँ से 4 का निकालना है तो कितना होगा, एक 4 का जोड़ा बना और इंटू एक 2, मतलब 4 2 का जोड़ा बना, ठीक है। तो 2 हुआ, ठीक है। अब इसको आप गुणा और जोड़ लीजिए, मतलब मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, ऐड भी कर लीजिए। 2 2 से 4 प्लस 4 और प्लस 4 तो कितना हुआ 4 4 8 और 4 12 हुआ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ सॉरी आंसर हुआ, ठीक है। तो हमारा आंसर में दिया हुआ है ऑप्शन में, मतलब देखिए ऑप्शन में हमारा 12 16 18 20 पर हमारा क्या सही हुआ 12 वाला सही हुआ, ठीक है।
तो आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर इस हमें समझाने में हमारे समझाने नहीं आ रहा होगा, फिर कोई दिक्कत होगा तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम कोशिश करेंगे आप लोग को और अच्छे तरीके से समझाने की। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।